फिर फिर आबरू को बेआबरू करके सरताज हाउस से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि क्योंकि औरत की इज्जत मर्द के दम से है, वरना तो वो एक खोटे सिक्के से ज्यादा बेवकूफ है। असद पर गोली दिलनशी ने नहीं, बिलाल ने चलाई है। FIR बिलाल के खिलाफ ही कटेगी। तुम लोग रहम करो मुझ पर। तुम्हें आप मेरी बात तो सुने। बहुत सुनी है मैंने बातें तुम्हारी वजह से, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये तुम क्या कह रही हो? उसने मुझे तलाक दे दी। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है माँ? मेरा को तलाक देने के लिए कागजात तैयार करने का तो ऑर्डर आप ही ने दिया था ना। बिलाल भाई को अपने किए पर बहुत पछताना पड़ेगा। पछतावे तो सिर्फ गरीबों का मुकद्दर होते हैं शाज़िया, क्योंकि उनके पास अपनी गलती के अज़ाले के लिए कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे फरजीन आप? जी, कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे? मज़े में हूँ। अंकल कहाँ हैं? पापा ड्राइंग रूम में चौधरी कादिर बख्श के पास बैठे हैं। चौधरी कादिर बख्श? जी। अच्छा चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बस जाओ। आपने बड़ी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया। सरताज बहन ने मुझे सारी बात बता दी है। अरे चौधरी साहब, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज था। हाँ ये तो है। ये बताएं आज हमारे यहाँ आने की जहमत कैसे की आपने? चौधरी साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फर्जी बेटी को अपनी बहू और बिलाल को अपना दामाद बना लूं। जी? लेकिन सरताज भाभी की बातों से मुझे लगा कि वो फर्जी के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन्होंने बिलाल की शादी कहीं और कर दी है, इसलिए मैं दोबारा दरख्वास्त लेकर आपके पास हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पे गौर ज़रूर करेंगे। क्यों नहीं, आप मुझे चंद दिन दें। ठीक है, आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लें। ये लेना, बिस्किट लें। शुक्रिया। आप भी तो लेना। नहीं प्लीज। हंडिया तो जल चुकी है, तू बेटी क्या सोच रही है? ये जल्दी माजी की यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो मेरा। कब तक इस दलदल में पड़ी एड़ियां रगड़ती रहेगी? माजी कब पीछा छोड़ता है मीजान? जब उसे उसकी यादों समेत जहन के किसी खुफिया खाने में दफन कर दिया जाता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इस लड़की का मैं क्या करूं?
बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल हुमैरा की अलहदगी के बाद फरजीन की सरताज फैमिली में दिलचस्पी बढ़ गई है। बात समझने की कोशिश करो बेगम। चौधरी कादर बख्श माकूल आदमी है, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। ठीक बात है चौधरी साहब, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। फरजीन की उम्र निकली जा रही है। तो फिर उससे बात करो। ठीक है, सुबह बात कर लूंगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहीं दिलनशीन के साथ फरजीन भी मुझे इस्तेमाल तो नहीं करती रही। बीबी जी आपको असद साहब बुला रहे हैं। मुझे? जी बीबी जी। माँ जी कहाँ है? मुल्कानी जी अपने कमरे में होगी जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी जी। मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। हुमैरा कहाँ है? वो मायके चली गई है। मायके चली गई? उस बेचारी का बाप तो बचपन में ही फौत हो गया, और माँ तो उसकी कब से उसकी दुश्मन बन चुकी है। तो वो मायके किसके पास गई? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सच यही है माँ जी। दिलनशी चाहती थी कि मैं आपकी लाडली बहू को तलाक दे दूं और मेरा प्यारा भाई मुझे ही कत्ल कर दे, ताकि दिलनशी और हुमैरा मलक जहादाद की सारी जायदाद के इकलौते वारिस बन जाए। क्या? जी, इसीलिए दिलनशी ने मेरे और हुमैरा के खिलाफ आबरू के दिल में शक का बीज बोया, और ये बंजर जमीन शक के बीज के लिए बहुत जरखे साबित हुई। लेकिन आफरीन है हुमैरा पर, जिसने इस घर की इज्जत और अपने शौहर की मोहब्बत में अपनी मां को इनकार कर दिया। और ये इनकार दिलनशी को खत्म नहीं हुआ, और उसने आबरू के सामने हुमैरा के खिलाफ जो जहर उगला, वो ये आपकी लाडली आपको बता चुकी। हुमैरा ने बिलाल को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी इकलौती भाभी उसके कान भर चुकी। हुमैरा जब अपनी मां के इरादों से मुझे आगाह कर रही थी और मैं उसके सर पर प्यार दे रहा था, तभी मेरे चहीते भाई ने मुझ पर ही गोली चला दी। खुदा गवाह है माँ जी, मैंने हुमैरा जैसी वफादार औरत नहीं देखी। बेटा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसलिए माँ जी, क्योंकि इस घर में सब अंधे, बहरे और मफलूज रहते। ओह माय गॉड। मेरे भाई, तू बहुत खुशकिस्मत कि तुझे प्यार करने वाली बीवी मिली, और एक मैं बदनसीब। मुझे माफ कर दीजिए भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू काबिले माफी है मेरे भाई। तूने जो कुछ भी किया
गैरत का यही तकाजा था, लेकिन इंतहाई कदम उठाने से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। ये सब क्या हो गया, क्या हो गया? बाजी, बिलाल हुमैरा ने हम पर बहुत एहसान किए। सच सच बता, हुमैरा कहाँ है? बता मेरे को। बिलाल, बाजी, इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? बताइए ना बाजी। क्या बताऊं बेटा, बिलाल ने हुमैरा को तलाक दे दी। तलाक दे दी? लेकिन लेकिन क्यों? ये गैर मुतवक्के खबर सुनने के बाद मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई थी। जिंदगी इन्हीं अजीब और गरीब वाकयात का ही तो नाम है। लेकिन बिलाल मुझे डिसेंट, पढ़ा लिखा, समझदार और प्यार करने वाला लगा। फिर ये क्यों? ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं? लेकिन मैं क्यों? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? तुम भी तो एक मर्द ही हो ना। तुम बेहतर बता सकते हो कि मर्द ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें मोहब्बत रास क्यों नहीं आती? सारे मर्द तो एक जैसे नहीं होते हो मेरा। मुझे सब मर्द एक से लगते हैं। मैंने कौन सी अजीब बात कहती है? मम्मी प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटी, औरत की जवानी फूल के जोबन की तरह दिनों की बात होती है, और फिर जोबन के लम्हों में बूढ़ी हो जाती है औरत। फिर अच्छे रिश्ते नसीबों से मिलते हैं, कोशिश से नहीं। फिर नसीब की बात नसीब पर ही छोड़ देनी चाहिए। नहीं, खुशकिस्मती जब दरवाजे पर दस्तक दे तो इंसान को उठकर कम से कम दरवाजा तो खोलना चाहिए। देने वाला छत फाड़ कर देता है, दरवाजों का मोहताज नहीं है वो। इंसान को बस सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। आखिर तुम्हें इंतजार किसका है? ये मैं आपको चंद दिनों में बता दूंगी। सरताज हाउस की बहू बनना मेरी जिद है मम्मी, और अब मैं अपनी ये जिद आबरू के सहारे के बगैर पूरी करूंगी। हुमैरा, 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 अरे तुम्हारा जिस्म तो आग की तरह तप रहा है। बुखार हो रहा है मुझे। ये बुखार नहीं, मुझे तो इश्क की तपिश लगती है। इश्क? बात टालने की कोशिश मत करो, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। मोहब्बत? किसने की है मोहब्बत? तुमने, और किसने? मुझे तो लगता है मेरी मोहब्बत में ही खोट था, वरना यूं ना ठुकराई जाती।
कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं पागल। शाजिया, उसने तो मेरी बात तक सुनना गवारा ना की। इसलिए कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत? उसने तो एक ही लम्हे में सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये मोहब्बत की इंतहा है। ये मोहब्बत नहीं, उसकी अनापरस्ती थी, उसकी दीवानगी थी, उसके अंदर की फिरौनियत थी, मोहब्बत नहीं थी। माँ जी आइए, बैठिए। असद बिलाल ने पागलों जैसी हरकत की है। क्यों माँ जी, अब क्या किया उसने? दीवार पर सर मार मार के अपना माथा जख्मी कर लिया है उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, कम से कम उसे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। असद, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। पाजी, जनून के सामने हिफाजती तदाबीर कब ठहरी? प्लीज असद, मैं पहले बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे और परेशान मत कर। मेरा मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा रुक जाओ। मेरा प्लीज रुक जाओ। मेरा रुक जाओ। मेरा प्लीज रुक जाओ। मेरा प्लीज रुक जाओ। औरत मोहब्बत के लिए और मर्द जायदाद के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाभी, ये भयानक मजाक बंद कर दे। तो मैं ये भूल जाऊंगा कि बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। भाभी का तकद्दुस भूलने से पहले अपनी सास से जाकर रजू करो। सांस ही खत्म कर दूंगा। इसने मेरी हंसती बसती जिंदगी को जहर से भर दिया।
अरे बिलाल, अरे बिलाल तुम तू ही मेरी खुशियों की कातिल है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। क्या हुआ उमेरा? डर गई बेटा? सोचो बेटा, तुम्हारा इंतखाब गलत था। मेरा इंतखाब नहीं, आपकी सोच गलत थी। उमेरा, मेरी खुशियों की कातिल कोई और नहीं, आप हैं। उमेरा रुको, कहाँ जा रही है तुम? जहन्नम में। सब्र करो बच्ची, सब्र करो। नहीं होता मुझसे सब्र। बेटा कुछ देर और सब्र कर लो, फिर वही होगा जो तुम चाहोगी। मैंने वो दिल ही जला दिया जिसमें ख्वाहिशों का घोंसला था। मायूसी गुनाह है बेटा। माँ दुश्मन हो जाए तब भी? जब बेटी की खुशियों की दुश्मन खुद उसको जन्म देने वाली माँ हो तो उन बेटियों की किस्मत में साहब जी, ताला साहब जी चाबी मेरे पास नहीं है। ताला खोलता है या मैं तुझे बताऊं अभी? अल्लाह पाक की कसम की चाबी मेरे पास नहीं है। खोलेगा कि खोल मेरे पास नहीं है। खोल, मैं कहता खोल खोल। नहीं है तेरे पास, नहीं है तेरे पास, खोल खोल। वैसे अभी तेरे सर में गोली मारूंगा ना, फिर तू बोलेगा खोल। चाबी निकाल निकाल। मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं है। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे सर में गोली डाल दूंगा। निकाल चाबी। तेरी सुना तुझे। छोड़ो, पागल हो गए हो। हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लेते हो, आखिर चाहते क्या हो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल दिया। सजा मुझे क्यों दे रहे हो बेवकूफ? मौत कोई सजा नहीं होती। खुद सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे और माँ को थाने और कचहरी में ख्वार कराओगे और उस सफेद चादर की बुक्कल में सो जाएगी। ये सजा उसके लिए बहुत कम है बिलाल, बहुत कम है। रहमत, दरवाजा खोल। अगर ये बेवा माँ का बुढ़ापा खराब करना चाहता है तो इससे ये शौक भी पूरा कर लेंगे। जा चले जा। मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा तुम पर शक किया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आबरू बेगम, तुम्हारा जुर्म इतना छोटा नहीं जितना तुम समझ रही हो। इतना बड़ा भी नहीं कि सजा की मुस्तहिक ठहरो। तुम्हारी दीदा दिलेरी। क्या मतलब? तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, दो मासूम इंसानों की खुशियां छीन ली और तुम कह रही हो कि तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा नहीं। ये सब कुछ बिलाल के जज्बातीपन की वजह से हुआ है। हुमैरा को तलाक तुम्हारी वजह से हुई और अब तुम्हें भी तलाक नहीं हसन, नहीं हसन, नहीं।
खुदा के लिए तुम बिलाल की तरह जज्बाती मत हो ना, खुदा के लिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि ना तुम सारी जिंदगी जी सकोगी और ना मर सकोगी। फरजीन सोकर नहीं उठी? नहीं, मेरा ख्याल है रात देर तक जागती रही है। तुमने उससे बात की? जी हाँ, उसने सोचकर बताने का कहा है। बेगम उसे समझा दो, चौधरी कादर बख्श आला ज़र्फ बाज़मीर और शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। फिर सफदर ने लंदन वाला ऑफिस भी संभाल लिया, और क्या चाहिए? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फरजीन के मन में क्या है। उसे बता दो, उसके मन में जो कुछ है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि बिलाल अब भी हुमैरा को पसंद करता है। ये तुम कैसे कह सकती हो? भाई उसने दीवार से टकरे मार मार कर खुद को जख्मी कर लिया। इसका मतलब है बिलाल से खुद मिलना पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या कहा फरजीन तुमने? मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि असद अब कैसे है? असद ठीक है। तो फिर तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? मेरा तो तन बदन भी कांप रहा है फरजीन। भला तेज हवा में बैद का दरख्त कैसे खड़ा रह सकता है? आखिर हुआ क्या है? फरजीन, असद मुझ पर सौतन लाना चाहते हैं। सौतन? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने हमेशा उन्हें गलत एस्टिमेट किया है। पता नहीं, उसकी बातों से तो मुझे यही लगता है। मुझे तो ये तुम्हारा वहम लगता है। तुम टेंशन ना लो, मैं खुद किसी वक्त आकर इस मामले की तफ्तीश करूंगी। तुम बिल्कुल वरी ना करो। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन हो सकती है वो? कहीं ऐसा ना हुमैरा से शादी करने का तो नहीं फैसला कर लिया? साहब जी, आपने मुझे बुलाया जी? हाँ खुशी, अब यार मैं जरा बाहर लॉन में जाना चाह रहा था। जी जी आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस तो मेरा साथ चल, ये मेरा हाथ पकड़।
अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो बेटा बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ बस माजी आपकी दुआएं। बैठे इधर होकर इसे टेप लगा। साहब जी अब मैं जाऊं? हाँ खुशिया, ये तुम्हारी आंख पे क्या हुआ? वो जी वो। खुशिया तुम जाओ। जी जी ठीक है जी। रात इस बेचारे को बिलाल ने बहुत मारा है। ये तो नहायत खतरनाक बात है माँ जी। अगर इसने दिलनशी पर गोली चला दी तो? नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसे समझाओ असद, तुम पर फायर करने की कोताही ने उसे बावला कर दिया। आप परेशान ना हो माँ जी, अब मैं उसको तीसरी गलती नहीं करने दूंगा। बिलाल का ये हाल है तो हुमैरा पे क्या गुजर रही होगी? डॉक्टर साहब, हुमैरा को अभी भी शदीद बुखार है। डॉक्टर साहब, आखिर इसका बुखार उतर क्यों नहीं रहा? आप फिक्रमंद ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आप इनके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां करें। जी अच्छा। इन मेडिसिन से बेगम का बुखार ना उतरा तो फिर शायद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर क्या सोचा तुमने बेटी? किस बारे में मम्मी? तुम्हारे पापा चौधरी सफ्दर से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। सॉरी मम्मी, मैं सफ्दर से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या कमी है सफ्दर में? सफ्दर मेरा क्लास फेलो रहा है। मेरे और उसके मिजाज में बहुत फर्क है। मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। कब तक ये बहाने करती रहोगी? जब तक कोई हम मिजाज नहीं मिल जाता। ये तलाश तुम्हें बूढ़ा कर देगी। तो क्या करूं मम्मी? कुएं में छलांग लगा दूं या किसी एरे गहरे का हाथ थाम कर तमाम उम्र इस गलती पर मातम करने बैठ जाऊं? मेरी बात समझने की कोशिश करो फरजीन। मम्मी, अगर मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ तो ठीक है, मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हूँ, कहीं जॉब कर लेती हूँ। बट आई एम सॉरी टू से मम्मी, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। आंटी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आज भी हुमैरा बिलाल भाई को कितनी शिद्दत से चाहती है। शाजिया, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मुझे सब पता है। आंटी, तो फिर कुछ करें, वरना वो यूं ही अंदर घुल घुल कर मर जाएगी। मेरी खुशियों की कातिल कोई और नहीं, आप हैं। मेरी खुशियों की कातिल कोई और नहीं, आप हैं। अब मैं क्या करूं? इस मसले का हल भी तो नहीं है कोई मेरे पास। हल है बिलाल, हल है। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना हो। मगर इस मसले का हल क्या है भैया? तुम हुमैरा को राजी कर लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हुमैरा को? हाँ बिलाल, इस मसले में
हमारा का राजी होना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं मानी तो पागल हो जाऊंगा, पागल। आखिर तुम्हारा ये पागलपन कहाँ जाकर थमेगा बिलाल? शायद कभी नहीं था। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जानते हो, रात भी जो तुम गलती करने वाले थे वो तुम्हें काल कोठरी तक ले जाती। मैं क्या करूं भैया, हुमैरा की माँ का नाम सुनता हूं तो खून खौलने लगता है मेरा। हमेशा गलती करके पछताते हो, कभी गलती करने से पहले भी सोच लिया करो। हो सकता है कि हुमैरा और मेरी तरह दिलनशी भी बेकसूर हो। हमेशा सुनी सुनाई बातों पर जज्बाती होकर पिस्टल उठा लेते। क्यों? अगर मोहब्बत के दावेदार हो तो मोहब्बत के तकाजे निभाने भी सीखो बिलाल। जी भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर मुझे तेरी खोई भी खुशियां लौटानी तो फिक्र न कर, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा। अब जा और रिलैक्स। लेकिन हुमैरा को राजी तुम करोगे? जी भाईजान। तुम चुप क्यों हो बेगम? क्या क्या फरजीन ने? फरजीन ने खुल के बात करो, ये फिल्मी किस्म का सस्पेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फरजीन ने सफ्तर से शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? ये फैसला करने वाली वो कौन होती है? बेटी है वो आपकी। फरजीन मुझे दुनिया जहां से ज्यादा अजीज है। मैं जो भी फैसला करूंगा उसकी बेहतरी को मद्देनजर रख के करूंगा। तुम उसे समझा दो बस। हेलो फरजीन। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारी कन्फ्यूजन कुछ दूर हुई या? बस अब तुम आ गई हो ना, तो शायद बात किसी ठिकाने लग ही जाए। हाँ, इरादा तो मेरा भी यही है। आज मैं फैसला करके ही जाऊंगी, तुम्हारा भी और अपना भी। अच्छा चलो आओ, बैठकर बात करते हैं। चल खुशियाँ, 2 जूस के गिलास लेकर आना। माफ करना बिलाल भाई, आपने बहुत जल्दबाजी की है। हाँ, जज्बात में आकर अक्सर गलत फैसले कर बैठता हूँ मैं। आपका ये गलत फैसला किसी की जिंदगी का रोग बन गया है। उसी रोग का तो अजाला करना चाहता हूँ मैं। मुरझाए हुए फूलों की आबियारी खूने जिगर से भी की जाए तो उनका जोबन नहीं लौटता। हाँ, मगर कोई इंसान अगर सच्चे दिल से कोई चीज ठान ले तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मैं हुमैरा के दुख का अजाला करना चाहता हूँ शाजिया। जिसकी वफा, खलूस और बेलौस मोहब्बत को एक बेमायने शक की भेंट चढ़ा दिया जाए तो उसका जिंदगी पर से एतबार उठ जाता है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो शाजिया? मुझे लगता है कि
हुमैरा बहुत जल्द जिंदगी से मुंह मोड़ लेगी। तो फिर जिंदा तो मैं भी नहीं रहूंगा। सॉरी बिलाल भाई, फैसला करने वाले और फैसला सुनने वाले के जज्बात एक जैसे नहीं हो सकते। प्लीज शाजिया, सिर्फ एक बार, मेरी एक बार हुमैरा से मुलाकात करा दो, फिर देखना। कोशिश करूंगी, भरपूर कोशिश, कि वो जिंदगी की तरफ रुजू कर ले। उसे यकीन दिलाओ शाजिया कि अब हम वफा निभाने के काबिल हो गए। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। देखो आबरू, अव्वल तो ये तुम्हारा वहम है कि असद दूसरी शादी करने वाले हैं, और अगर तुम्हारा ख्याल ठीक है तो फिर मुझे ये खदशा सता रहा है कि कहीं वो हुमैरा से। खुदा के लिए फर्जी, इससे आगे कुछ न कहना, नहीं तो मैं किसी को मार डालूंगी या खुद को खत्म कर लूंगी। अच्छा, घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे खदशात हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स रहो। सॉरी फरजीन, बैठो तुम। और वो बिलाल भी बस अभी आने ही वाला होगा। नहीं, अब मैं चलती हूँ, पता नहीं वो किस वक्त आएगा। हाँ, वैसे उससे अब मिलने का कोई फायदा भी नहीं है। ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।